बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो मेरे बच्चों, कितना तुसी सवाल कर दिता कि इस पाकिस्तानी नौजवान नस्ल का की बनेगा। मैं खुद इतना परेशान हूँ, इंतहाई अफसोस से ये बात कर रहा हूँ कि हमारे हुक्मरानों को कौन बताएगा कि हर 10 किलोमीटर, हर 10 एकड़ के ऊपर एक तालाब बनाया जा सकता है। और ये कीमती पानी जो मिनरल वाटर पानी है, चलो बड़े डैम नहीं हम बना सके, छोटे छोटे डैम बना के इस पानी, कीमती पानी को कैसे महफूज किया जा सकता है और इससे ड्रिप इरिगेशन करके कैसे बागात और पूरा ज़मीन को सरसब्ज किया जा सकता है। आपको क्या मालूम कि हमारे पास कैसी ज़मीन है, हमारे पास कोस्टल एरिया कितना बेहतरीन ज़मीन है, ज़रखेज़ ज़मीन है, बंजर पड़ी हुई है। हमारा क्रिक एरिया कितना जो है वो सरसब्ज ज़मीन और ज़रखेज़ ज़मीन अरसा दराज से जो प्यासी है कि मुझे आके कोई आबाद करे। मेरे बच्चों, सूरत रहमान का जो तर्जुमा अल्लाह ताला ने बयान किया है, उसमें जो जितनी भी उसमें चीज़ें बयान की गई हैं, जितनी भी अल्लाह की नेमतें बयान की गई हैं, वो इस खित्ता में मौजूद हैं। हमारे हुक्मरानों को कौन बताएगा कि ये दरख्तों के ऊपर लाखों अरबों रुपए खर्च करने के बजाय ये पब्लिक पार्टनरशिप से एक सर्टिफिकेट देकर और उसकी कीमत बनाकर कि 15 साल के बाद ये दरख्त जो है वो गवर्नमेंट की मलकियत हो जाएगा और गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपया पर दरख्त का देगी। लोगों ने लगा नहीं लेने थे। कितना अरबों रुपया हमारे हुक्मरानों ने ज़ाया कर दिया और अपनी मर्जी के जो है वो नीम के दरख्त लगाए जा सकते थे, जिसमें एंटीबायोटिक पैदा की जा सकती थी, बीमारियां ख़त्म की जा सकती थी। हमारे हुक्मरानों को कौन बताएगा कि ऑर्गेनिक खेती की कितनी अहम ज़रूरत है। हमारे हुक्मरानों को कौन बताएगा कि ऑर्गेनिक खादें कितनी ज़रूरी हैं और ऑर्गेनिक स्प्रे कितनी ज़रूरी है। और हमारे हुक्मरानों को कौन बताएगा कि पाकिस्तान जो है के पास अब तरक्की के दो ही रास्ते हैं, एक लाइफ स्टॉक और एक एग्रीकल्चर। क्योंकि हमारा जो है पाकिस्तान, उसके पास हर 200 किलोमीटर के ऊपर माहौल चेंज है, आबो हवा चेंज है, जिससे हम बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं। हमारे हुक्मरानों को कौन बताएगा कि जो हमने सफ़ीर बाहर भेजने हैं उनको नेशनल ट्रेड कोर्स करा के भेजना है कि वो दुनिया में हमारी जो है फालतू जो चीज़ें हमारे पास ओवर प्रोडक्शन है उसको बेचें। हमें कौन जदीद बीज ला के देगा कि हम अपनी ज़मीनों को आबाद कर सकें। हमें कौन सा अदारा जो है वो माहौल दोस्त फसलें बताएगा कि ये माहौल दोस्त फसलें हैं, खुद रो भी उगी हुई हैं और यही जो है ज़रूरी है। हमें कौन बताएगा कि उशर कितना ज़रूरी है देना। और हमें कौन बताएगा कि डिजिटल पाकिस्तान वक्त की कितनी अहम ज़रूरत है। और
कौन बताएगा कि हमने प्लास्टिक मनी की तरफ आना है? हमें प्लास्टिक मनी से, डिजिटल पाकिस्तान से, जो हमने डिजिटल से चीज़ें खरीदनी है उसको कम करना है। अफसोस है हमारे हुक्मरानों पर कि कनोला की काश्त के लिए सब्सिडी दी है जी किसानों को 5,000। वो किस सूरत में दी है? पहले 4,000 रुपये का बीज लो और बाद में आपको कुछ अरसे बाद आपको 5,000 रुपये मिलेगा। इंतहाई अफसोस की बात है कि जिम्मेदार के पास तो 4,000 रुपया कहाँ से आएगा? क्या ऐसी पॉलिसियां जो है वो मुल्क को आगे लेके जा सकती हैं? हैरानगी वाली बात है कि आज हमारा मीडिया जो है वो 3 किस्म का मीडिया हो गया है, जिसमें सरकारी मीडिया, माशाल्लाह गैर सरकारी मीडिया, और उससे भी माशाल्लाह पार्टी की अक्कासी करने वाला मीडिया। मुझे बहुत अफसोस है कि आज हमारी जो है नई नस्ल का कौन सा मुस्तकबिल है? कौन सा डॉक्टर हमें बताएगा कि अल्लाह ताला ने हमें कैसा मास्क दिया है जिसमें गम भी है, जिसमें इतने पर्दे हैं? क्या ये मास्क जो है ये एक कारोबार नहीं है? आपको अनकरीब पता चल जाएगा कि जब ब्रांड की शक्ल इख्तियार करेंगे फिर उसके बाद ये जो है ये कारोबार की शक्ल इख्तियार करेगा। ये गवर्नमेंट जो है, फलाही इदारे होते हैं जो कि इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। वो इंसानों को एज ए कारोबार, अपनी मुल्कत को ऐसे कारोबार नहीं बनाते। मैं दावे से कहता हूं कि हर हुक्मरान के पीछे, उनकी नाकामी के पीछे उनके मशीरों का हाथ होता है। और आज हमारे पाकिस्तान में हमारे हाकम के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। हमारे लिए कौन पॉलिसियां बनाएगा? हमें पता है कि ऐसी जो है खिंचातानी और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और झूठ और फरेब से हुकूमतें नहीं चलती। इससे मुआशरा जो है बदतर से बदतर होता जा रहा है। और हमारे हुक्मरान हमें अमदादें देते हैं, ये कि हमने अमदाद दे दी है। अमदाद से भी कभी मुआशरे चलते हैं? क्या हमारे रेकोडेक के ख़जाने जो हैं उसकी अगर सही तरीके से उसकी एक्शन की जाती, उनको इस कंपनी, इसी कंपनी को दोबारा लाया जाए और इसको इस चीज़ का पाबंद किया जाए कि आप सारी प्रोडक्शन यहाँ पर तैयार करेंगे और इसको आखिरी शक्ल देने के बाद यहाँ से लेके जाएंगे। क्या हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है कि हम खुद भी अपने पहाड़ खोद लें, हमारे इंजीनियर मसरूफ़ हो जाएं, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए? हम कैसे फैसले कर रहे हैं? मेरी गुजारिश है इन हुक्मरानों से कि ये होश के नाखन लें और इस कौम का मुस्तकबिल से ना खेलें। हमें सही मायनों में इस्लामी फलाही मुमलकत और पाकिस्तान का तस्वर उजागर करें। हमारे को अल्लाह ताला ने ऐसा खिता दिया है, यहाँ की ज़मीन बेवफा नहीं है, यहाँ के
पेड़ बगात बेवफा नहीं है, हमें अच्छी पॉलिसी मेकर की ज़रूरत है। और मेरी दुआ है मेरे बच्चों, जब तक आपको असल और अच्छी क़यादत, ज़िम्मेदार क़यादत नहीं मिलेगी, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे मौसम दिए हैं कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एक चीज़ है, एक प्रोडक्शन है। मुल्क ट्रेडिंग से कभी तरक्की नहीं करते। हमेशा मुल्क जब तरक्की करते हैं तो वो प्रोडक्शन से, पैदावार से तरक्की करते हैं। हमारे सफ़ीर बाहर जाके महफिलें अटेंड करते हैं, उनको इतना शऊर ही नहीं है कि वो हमारे हुक्मरानों को बताएं कि कहाँ से चीज़ सस्ती मिल रही है और कहाँ पर जो है ना हमारी चीज़ जा सकती है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि मैं एक ज़िम्मेदार शहरी रहीम यार खां से बिलोंग करते हुए मैं इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आप बच्चों तक ये बात पहुंचाई है कि आप इस मुल्क के खैर ख्वाह होने के साथ साथ दुआ गो भी हों कि अल्लाह ताला हमें अच्छी, ज़िम्मेदार, नेक और सलाहियतों वाली जो है ना क़यादत नसीब फरमाए। वस्सलाम।